आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसे बेंजामिन ग्राहम ने लिखा है। यह किताब पहली बार 1949 में प्रकाशित हुई थी। परिचय: बेंजामिन ग्राहम एक अमेरिकी अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट और पेशेवर निवेशक, प्रोफेशनल इन्वेस्टर थे। उन्हें ही सबसे पहले वैल्यू इन्वेस्टिंग का जनक माना जाता है। आपको शायद हैरानी हो, लेकिन ये वही वॉरेन बफेट है जो आज के सबसे प्रसिद्ध निवेशक, इन्वेस्टर हैं, और उन्होंने अपने निवेश के रास्ते में बेंजामिन ग्राहम को अपना गुरु माना है। वॉरेन बफेट मानते हैं कि बेंजामिन ग्राहम ने ही उन्हें निवेश का सही तरीका बताया और उनके जीवन में अपने पिता के बाद वो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति है। अब तो ये मानना ही पड़ेगा कि अगर वॉरेन बफेट को उनसे इतनी मदद मिली तो हम भी उनसे कुछ न कुछ तो सीख सकते हैं। इस किताब में ग्राहम ने तर्क, आर्ग्यूमेंट्स, उदाहरण और व्यावहारिक सिद्धांत, प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स का उपयोग करके एक ऐसे निवेशक का मानसिक और भावनात्मक दृष्टिकोण, इमोशनल एटीट्यूड प्रस्तुत किया है जो बिना किसी खास मेहनत और ज्यादा सोच विचार के भी शानदार परिणाम प्राप्त कर सकता है। ये किताब उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि कम खर्च में भी बेहतर परिणाम मिल सकते हैं, यानी आप बिना किसी बड़ी रिस्क के समझदारी से निवेश करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे ये कौन सी नई बात है, लेकिन यदि आप खुद को एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के रूप में देखना चाहते हैं तो आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। इसमें निवेश के सबसे सरल और कारगर तरीके बताए गए हैं जो शायद हम सबको स्कूल के दौरान नहीं सिखाए जाते। निवेश पर ऐसी शानदार जानकारी पाने के बाद कोई भी अपना पैसा सही जगह पर लगा सकता है। वैसे एक और किताब है जिसका नाम लॉन्च है, जिसे जेफ वॉकर ने लिखा है। इसमें बताया गया है कि कैसे एक असफल शुरुआत के बाद भी वाइल्डक्राफ्ट एंड हर्बल एडवेंचर गेम जैसे मशहूर गेम को ऑनलाइन प्रोडक्ट लॉन्च फॉर्मूला के जरिए सफलता दिलाई गई। कुछ समय पहले इस कहानी को मनी एपिफनी चैनल ने भी रिलीज किया था। लगता है मार्केटिंग और लॉन्चिंग के भी कुछ खास सीक्रेट्स हैं जो हमें भी जानने चाहिए। लेकिन अब वापस आते हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पर। इस किताब का मुख्य उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव है आम आदमी को एक सफल निवेश नीति के बारे में जानकारी देना और उसे सफलतापूर्वक लागू, एक्सिक्यूट करने का तरीका बताना। ध्यान रहे, ये किताब उन लोगों के लिए नहीं है जो रोज बाजार, मार्केट में निवेश करते हैं। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि आपको ये सिखाया जाए कि कैसे मार्केट को बीट करना है। इस किताब को 3 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले आपको बताया जाता है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कौन होता है। फिर इसके बाद 2 प्रमुख प्रकार के निवेशकों के बारे में बताया गया है। डिफेंसिव इन्वेस्टर जो सतर्क रहते हैं और जोखिम से बचने की कोशिश करते हैं, और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर जो थोड़ी जोखिम उठाकर अधिक लाभ की तलाश करते हैं। इन दोनों प्रकार के निवेशकों के बारे में विस्तार से समझाया गया है कि उनका निवेश का दृष्टिकोण क्या होता है और वे किस तरह से अपने निवेश को बढ़ाते हैं। तो चलिए इस किताब की गहराई में और भी उतरते हैं और जानते हैं कि क्या वो बातें हैं जो हमें एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बना सकती है। भाग 1, बुद्धिमान निवेशक, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कौन है? चलिए सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। निवेश क्यों करें? इसका जवाब है महंगाई। हाँ, वही जो हमारी जेब पर हर साल 3% का अतिरिक्त दबाव डालती है। ये इतनी सटीक और सरल प्रक्रिया है कि इसे समझना बिल्कुल आसान है। जब महंगाई बढ़ती है तो जो लोग अपनी फिक्स्ड इनकम पर निर्भर रहते हैं, उनका पैसा धीरे धीरे खत्म होता जाता है, साल दर साल। अब इसे कैसे रोका जा सकता है? बस एक ही तरीका है, निवेश। अब दूसरी तरफ देखिए, जो लोग नियमित रूप से निवेश करते हैं उनके पास महंगाई के समय भी अपने निवेश से लाभांश, डिविडेंड्स और पोर्टफोलियो के बढ़े हुए मूल्य से काफी समर्थन मिलता है। ये निवेशकों के लिए एक ढाल की तरह काम करता है। अब बात करते हैं बुद्धिमान निवेशक, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की। ग्राहम का मतलब एक बुद्धिमान निवेशक से साफ है। वो व्यक्ति जो शांत, काम, अनुशासित, डिसिप्लिन्ड और सीखने के लिए उत्सुक, ईगर टू लर्न होता है, उसकी सबसे बड़ी कला होती है अपनी भावनाओं पर काबू पाना और समझदारी से सोचना। भले ही आप कितने भी सावधान रहें, आपका निवेश कभी भी समय पर नीचे जा सकता है। ये जोखिम हमेशा रहेगा, लेकिन हम इसे सही तरीके से संभाल सकते हैं। सच कहूं तो एक निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन खुद वो होता है
और इस कारण से आपको इन 3 चीजों पर ध्यान देना होगा। 1. भरपाई न हो सकने वाले नुकसान को कैसे कम किया जाए। 2. लंबे समय तक होने वाले फायदे को कैसे बढ़ाया जाए। 3. खुद को आत्मसंतुष्टि से कैसे बचाया जाए, जो अधिकतर निवेशकों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने नहीं देता। अब एक बुद्धिमान निवेशक को जो पहला सिद्धांत, प्रिंसिपल सीखना होता है वो है कि जब स्टॉक्स की कीमत बढ़ती है तो जोखिम बढ़ता है, और जब कीमत घटती है तो जोखिम भी घटता है। यहां ग्राहम का मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिद्धांत काफी काम आता है। इसका मतलब है कि किसी भी निवेश में बहुत अधिक पैसा न लगाकर आप अपनी दौलत को खत्म होने के खतरे से बचा सकते हैं। गौर से देखिए, ग्राहम ने निवेशक शब्द का इस्तेमाल एक सट्टाबाज के साथ किया है। एक निवेशक खुद के लिए पैसा कमाता है, जबकि जो लोग सिर्फ सट्टा लगाते हैं वे दूसरों के लिए पैसा कमाते हैं, जैसे ब्रोकर्स। निवेश वही है जो आपको सुरक्षा के साथ सही रिटर्न देता है। यदि ये सुरक्षा नहीं दे रहा तो वो सट्टा लगाने जैसा है, जिसका उद्देश्य बस जोखिम उठाना और दूसरों का फायदा करना होता है। अब हम बात करेंगे 2 प्रकार के निवेशकों के बारे में, रक्षात्मक डिफेंसिव और उद्यमी एंटरप्राइजिंग निवेशक। 1. रक्षात्मक निवेशक डिफेंसिव इन्वेस्टर, जिसे आप पैसिव निवेशक पैसिव इन्वेस्टर भी कह सकते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य होता है बड़ी गलतियों और नुकसान से बचना। ये निवेशक ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते और उन्हें निर्णय लेने में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। ये लोग सुरक्षित निवेश की तलाश करते हैं जहां जोखिम कम हो। 2. उद्यमी निवेशक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, जिन्हें आप सक्रिय एक्टिव और आक्रामक एग्रेसिव निवेशक भी कह सकते हैं। ये लोग अपना समय और ध्यान उन सुरक्षाओं सिक्योरिटीज पर लगाते हैं जो औसत से ज्यादा आकर्षक अट्रैक्टिव होती है। इस तरह के निवेशकों का औसत रिटर्न एवरेज रिटर्न भी रक्षात्मक निवेशकों से कहीं ज्यादा होता है। साधारण शब्दों में कहें तो हाई ग्रेड बॉन्ड्स खरीदना समझदारी की बात है। इसके अलावा लीडिंग कॉमन स्टॉक्स को भी खरीदना सही होता है, जो कोई भी निवेशक बहुत कम या बिना किसी विशेषज्ञ की मदद के भी खरीद सकता है। समझ गए? इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने का यही तरीका है, सही ज्ञान और समझ के साथ निवेश करना, ताकि महंगाई और बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद आप अपनी संपत्ति बढ़ा सके। भाग 2, निष्क्रिय निवेशक पैसिव इन्वेस्टर। अब बात करते हैं रक्षात्मक निवेशक डिफेंसिव इन्वेस्टर की। एक रक्षात्मक निवेशक ऐसा है जो आराम से बैठकर भी रेस दौड़ता है और जीत जाता है। क्यों? क्योंकि वो बाजार के उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होता। उसका सिद्धांत है, जब बाजार ऊपर जाए तो ज्यादा न खरीदे और जब नीचे जाए तो बेचे नहीं। यही ग्राहम की अप्रोच है। यहां अंदाजा लगाना नहीं, बल्कि अनुशासन से काम करना है। ग्राहम का 50% बॉन्ड्स 50% कॉमन स्टॉक्स का तरीका काफी अच्छा है। इसमें थोड़ा बदलाव आपकी जोखिम उठाने की क्षमता, रिस्क एपेटाइट और जीवन के हालातों लाइफ सर्कमस्टेंसेस पर निर्भर करता है। अगर आप थोड़ा अधिक जोखिम उठा सकते हैं तो बॉन्ड्स या कैश में 25% तक डालें। अगर जोखिम से डरते हैं तो बॉन्ड्स या कैश में 75% तक रखें। ये प्रतिशत समय के साथ आपके जीवन की स्थिति के अनुसार बदल सकते हैं। और हां, हर 6 महीने में बैलेंस जरूर करें। तारीखें याद रखिए। बॉन्ड्स के रिटर्न कम होते हैं, लेकिन ये सिक्योर और स्टेबल होते हैं। इसलिए आपको लो क्वालिटी और हाई प्रॉफिट वाले बॉन्ड से दूर रहना चाहिए। ज्यादातर निवेशक सेविंग बॉन्ड्स में निवेश करते हैं, क्योंकि ये अच्छे मंथली इनकम के साथ डाइवर्सिफिकेशन भी ऑफर करते हैं। इनसे आपको कम खर्चे में सस्ते में काफी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, खासकर जब आप इन्हें किसी कमीशन के बिना और करंट रेट पर दोबारा निवेश कर सकते हैं। बॉन्ड्स फंड्स इंडिविजुअल बॉन्ड से बेहतर होते हैं। कई फर्में बॉन्ड फंड्स के बहुत सारे ऑप्शंस कम लागत पर देती है, जिससे आप आसानी से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। कॉमन स्टॉक्स, आपके पोर्टफोलियो में हाई क्वालिटी कॉमन स्टॉक्स का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये इन्फ्लेशन के खिलाफ सुरक्षा देते हैं और आने वाले सालों में ज्यादा रिटर्न्स भी देते हैं। कॉमन स्टॉक्स के लिए ग्राहम के नियम: 1. डाइवर्सिफिकेशन का सही सीमा 10 से 30 स्टॉक्स तक रखें, ज्यादा मत फैलाएं। 2. स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन वाली कंपनियां चुनें जिनका डिविडेंड रिकॉर्ड लंबा हो। 3. न्यू इश्यूज नए स्टॉक्स में निवेश करते समय
उनके पिछले 7 सालों की औसत कमाई से 25 गुना से ज्यादा या पिछले साल से 20 गुना से ज्यादा न लगाएं। क्विक एक्सप्लेनेशन फॉर रूल 3। अगर आप अपनी स्टॉक्स की कीमत ज्यादा देते हैं तो आपके पोर्टफोलियो को नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ छोटी कंपनियों में भी अच्छा निवेश हो सकता है क्योंकि वे बड़े और प्रसिद्ध कंपनियों से सस्ते होते हैं। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बिजनेस वैल्यू का हिसाब जरूर लगाएं। रक्षात्मक निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं क्योंकि ये आपको स्टॉक ओनरशिप का फायदा देते हैं बिना ज्यादा डाउनसाइड के, यानी आपको अपना पोर्टफोलियो देखने की जरूरत नहीं होती। आप इस तरह कम कीमत पर अच्छी डाइवर्सिफिकेशन और सुविधा पा सकते हैं। आप एक प्रोफेशनल की मदद से स्टॉक्स का चुनाव कर सकते हैं और चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे, आप हर हफ्ते, महीने या तिमाही में निवेश कर सकते हैं। इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड्स रखना सबसे अच्छा तरीका है। ये आपके पास हर सही स्टॉक और बॉन्ड को रखता है जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि बाजार कहां जा रहा है। मान लीजिए आप एक महीने में 5,000 रुपए बचा सकते हैं तो 3 इंडेक्स फंड्स में निवेश करें। 3,000 स्टॉक मार्केट में, 1,000 फॉरेन स्टॉक्स में, 1,000 बॉन्ड्स में। इस तरह आप प्लैनेट के लगभग हर निवेश को रख रहे हैं जो फायदेमंद है। इंडेक्स फंड का फायदा, अगर बाजार गिरता है तो आपका पहले से सेट किया हुआ निवेश लगातार चलता रहेगा और आप कम कीमत पर ज्यादा शेयर खरीद सकते हैं। अगर बाजार ऊपर जाता है तो आपका पैसा कम शेयर्स खरीदने में खर्च होगा। यह तरीका आपकी ऑटो पायलट में काम करता है जिससे आप बाजार के उतार चढ़ाव से बचते हैं और महंगे समय पर ज्यादा नहीं खरीदते। इंडेक्स फंड्स की 7% एवरेज रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है और इसकी कॉस्ट भी बहुत कम होती है, लगभग 0.3%। तो आपको कुल 6.7% का एवरेज रिटर्न हर साल मिलने की उम्मीद रखनी चाहिए। अगर आप लो मेंटेनेंस स्टॉक इन्वेस्टिंग चाहते हैं तो लो कॉस्ट इंडेक्स फंड से बेहतर कोई तरीका नहीं है। एक सच्चा रक्षात्मक निवेशक इसको जितना भी बेहतर बनाने की कोशिश करता है उतनी मेहनत लगती है क्योंकि इसमें जोखिम ज्यादा होता है और लागत भी ऊंची होती है। अगर आप इसे 20 साल तक लगातार रखते हैं और हर महीने पैसे डालते हैं तो आप प्रोफेशनल और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को भी पीछे छोड़ सकते हैं। ग्राहम और बफेट दोनों इंडेक्स फंड्स की तारीफ करते हैं, इसलिए डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के लिए सबसे सुरक्षित तरीका है इंडेक्स फंड्स को अपनाना। बस याद रखें, अपने निवेश खाते के पैसे को कभी अपने सत्ता के पैसे से मिलाने की गलती न करें। भाग 3, उद्यमी निवेशक, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। अब बात करते हैं आक्रामक निवेशक, एग्रेसिव इन्वेस्टर की। इस निवेशक की शुरुआत भी उद्यमी निवेशक, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर से होती है, लेकिन फर्क यह है कि यह व्यक्ति अगर सही इंटेलिजेंट एनालिसिस करता है तो वो केवल सिक्योरिटीज ही नहीं बल्कि कुछ और भी खरीद सकता है। पर याद रखिए, अगर आप अपने निवेश रणनीतियों में अतिरिक्त ज्ञान और चालाकी घुसेड़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आप थोड़ा अच्छा परिणाम पाने की जगह और बेकार हो जाएं। ग्राहम ने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जो आक्रामक निवेशक को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो उन गलतियों से बचिए और ध्यान दीजिए जो आक्रामक निवेशक को नहीं करना चाहिए। 1, ज्यादा मुनाफे वाले बॉन्ड्स, हाई प्रॉफिट बॉन्ड्स। ये जितने आकर्षक लगते हैं उतने ही धोखेबाज भी हो सकते हैं। 2, विदेशी बॉन्ड्स। अगर आप जरा सा भी जोखिम उठाने का शौक रखते हैं तो ये आपके लिए आकर्षक हो सकते हैं, लेकिन ये भी आपके पैसे की बर्बादी का कारण बन सकते हैं। 3, डे ट्रेडिंग, यानी एक ही दिन में बार बार ट्रेडिंग करना, जहां आप घंटों के लिए शेयर खरीदते और बेचते रहते हैं। याद रखिए, जितना ज्यादा आप ट्रेड करेंगे उतना ही आपका पैसा कम हो जाएगा। ये ट्रेडिंग का खेल आपके पंखों को काटने जैसा हो सकता है। अब आक्रामक निवेशक को क्या करना चाहिए? यहां ग्राहम कुछ बेहतरीन सलाह देते हैं। आक्रामक निवेशक के लिए सही दिशा। 1, कम और ज्यादा बाजारों में बिक्री। एक अच्छी कंपनी तब तक अच्छी निवेश नहीं है जब तक कि आप उसके स्टॉक के लिए बहुत ज्यादा पैसे न दे रहे हों, यानी मूल्य में समझदारी होनी चाहिए। 2, ध्यान से चुने गए ग्रोथ स्टॉक्स। जब बाजार में गड़बड़ी हो तब इस पर ध्यान दें, न कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। यदि किसी कंपनी के स्टॉक की कीमत कम हो गई है तो वही एक अच्छा समय हो सकता है उसे सस्ते में खरीदने का। 3, विभिन्न सौदेबाजी के मौके। अस्थायी रूप से अप्रिय, अनपॉपुलर
हुए स्टॉक्स में निवेश करने का मौका देखिए, क्योंकि यही वो समय हो सकता है जब आप एक अच्छी कंपनी को बेहद अच्छे दाम में पा सकते हैं। एक आक्रामक निवेशक के लिए बार बार दोहराना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स चुनना हमेशा सही नहीं होता। कुछ लोग इसमें माहिर होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ये जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए किसी भी निवेशक को इंडेक्स फंड से मदद लेनी चाहिए। ग्राहम ने निवेशकों को पहले अभ्यास करने की सलाह दी है। शुरुआती 1 साल स्टॉक्स को ट्रैक करने और चुनने में बिताएं, लेकिन अपना असली पैसा लगाकर नहीं। पहले टेस्ट ड्राइव करें और गलती करने का मौका पाएं। असली पैसा लगाते वक्त डिसिप्लिन बनाकर रखें और कंटिन्यूअस ट्रेडिंग से बचें। अपने तरीकों को कुछ लीडिंग मनी मैनेजर से कंपेयर करें और सीखें कि आपके लिए कौन सा तरीका काम कर रहा है। अगर आप एक्सपेरिमेंट को एंजॉय नहीं करते और आपके चुने हुए विकल्प बेकार साबित होते हैं, तो घबराइए नहीं। एक इंडेक्स फंड लीजिए और अपने वक्त को स्टॉक पिकिंग में बर्बाद करने से बचिए। लेकिन अगर आपने एक्सपेरिमेंट को पसंद किया और अच्छे रिटर्न्स कमाए, तो धीरे धीरे स्टॉक्स की एक बास्केट बनाना शुरू करें। लेकिन इसे अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 10% तक सीमित रखें। बाकी का पैसा इंडेक्स फंड में रखें। और याद रखें, अगर आपको ये नहीं पसंद आता और रिटर्न्स खराब हो जाएं, तो वापस आ जाइए और रुक जाइए। एक आक्रामक निवेशक बनने का आखिरी संदेश। वित्तीय जोखिम का मतलब ये नहीं है कि आपका निवेश कैसा है, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे निवेशक हैं। जोखिम आपके अंदर है। अगर आप जानना चाहते हैं जोखिम क्या है, तो बस आईने में देखिए। वो जो आपका प्रतिबिंब है, वही असली जोखिम है। एक सफल निवेशक वही है जो जोखिम को अच्छे से प्रबंधित करता है, न कि उससे भागता है। महत्वपूर्ण बातें की टेकअवेज। निवेश क्यों करें? सबसे अहम कारण है महंगाई। महंगाई धीरे धीरे हमारे पैसे को खा जाती है, और अगर हम इसे न संभालें तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। एक बुद्धिमान निवेशक वह है जो हमेशा शांत, अनुशासित और सीखने के लिए तैयार रहता है। अपनी भावनाओं पर काबू पाकर वो अपने डर और जोखिम को अच्छे से मैनेज करता है। जब स्टॉक्स की कीमत बढ़ती है तो वो और जोखिमपूर्ण हो जाते हैं, और जब कीमत गिरती है तो वो कम जोखिम वाले हो जाते हैं। अगर आप किसी निवेश के लिए बहुत ज्यादा पैसे नहीं चुकाते, तो आप अपने पैसे खोने के अवसर को कम कर लेते हैं। रक्षात्मक निवेशक के लिए एक अच्छा तरीका है 50% बॉन्ड और 50% कॉमन स्टॉक्स। अगर आप एक इंडेक्स फंड को 20 या उससे अधिक सालों के लिए रखते हैं और उसमें हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ते जाते हैं, तो आप बाकी सभी से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किताब की समीक्षा। बेंजामिन ग्राहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक टाइमलेस इन्वेस्टमेंट क्लासिक है, जो निवेश की दुनिया में अमूल्य इंसाइट्स देती है। ये किताब निवेश के प्रति सही मानसिकता और लचीलापन पैदा करने के लिए अनमोल है। ग्राहम ने निवेश निर्णय लेने के दौरान मेहनती अनुसंधान, दीर्घकालिक दृष्टिकोण और सुरक्षा के मार्जिन पर जोर दिया है। वो वैल्यू इन्वेस्टिंग जैसी अवधारणाओं को पेश करते हैं और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और जोखिम कम करने के व्यावहारिक तरीके बताते हैं। इस किताब को पढ़ने से आपको शेयर बाजार की अप्रत्याशित प्रकृति को समझने का सही रास्ता मिलेगा और ज्ञान मिलेगा कि कैसे आप खुद को इसके अनिश्चितताओं से बचा सकते हैं। ग्राहम ने इस किताब को स्पष्ट और सुलभ तरीके से लिखा है, जिससे ये नौसिखिए और अनुभवी निवेश को दोनों के लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शिका बन जाती है। अपनी तर्कसंगता और अनुशासन पर जोर देते हुए द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर निवेशकों के लिए एक सचमुच अमूल्य धरोहर साबित होती है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके अलावा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सकें। धन्यवाद।